साल था 2019। इंडिया में जनरल इलेक्शन हाल ही में खत्म हुए थे, जहां बीजेपी की साथ वाली एनडीए ने बम पर जीत हासिल की। हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने कैसे हासिल की है। कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अकेले बीजेपी को 303 सीट मिले थे। कुछ महीने बाद जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। सरकार ने बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया था। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लोगों को ये लगने लग गया था कि गवर्नमेंट ने बड़े स्टेप्स लेने की ओर कदम बढ़ा दिया है, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 के आने के बाद से दुनिया में एक सडन चेंज देखने को मिला। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के साथ एक हेल्थ केयर इमरजेंसी हर देश के मेडिकल सिस्टम को एक्सपोज कर रही थी। उस टाइम सबको एक चीज चाहिए थी, कोविड वैक्सीन। नवंबर 2020 में देश में कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने देश की गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया। उनका कहना था कि इंडिया को यूएस के बनी फाइजर वैक्सीन को जल्दी से मंजूरी दे देनी चाहिए। फाइजर को महंगे दाम पर यूएस पूरी दुनिया में बेच रहा था। अब सोचिए कि यूएस ने कैसे आपदा में अवसर निकाला। जहां पूरी दुनिया ग्लोबल पैंडेमिक से जूझ रही थी, अपनी इकोनॉमी संभालने में लगी हुई थी, वहां जिंदगी देने वाली वैक्सीन को यूएस ने बेचना शुरू कर दिया। उसी दौरान इंडिया भी अपनी वैक्सीन बनाने में लगा हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां इंडिया में वैक्सीन बनाने का काम ऑलरेडी चल रहा था, वहां फाइजर के लिए इतनी लॉबिंग क्यों की जा रही थी? इसका सीधा आंसर हमारी हिस्ट्री में मिलता है। इंडिया की फार्मा पावर हमेशा से एक बड़ा पोटेंशियल रखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं मिला, और यही वजह है कि ग्लोबल पावर्स ने हमेशा इंडिया को टारगेट किया है। फॉर एग्जाम्पल 2004 से लेके 2014 के बीच में पैटेंट लॉज को वीक किया गया, जिससे फॉरेन लॉबिंग को एक सपोर्ट मिला। इंडिया में फार्मा लॉज इतने रिस्ट्रिक्टेड थे, कोई भी किसी रिसर्च पे अपना टाइम और फंड नहीं लगाना चाहता था, और इसी ने फॉरेन लॉबी को सपोर्ट किया। लेकिन 2014 के बाद से इस और एक बड़ा चेंज देखने को मिला। नई गवर्नमेंट ने हमेशा से फार्मा सेक्टर को एक नई तरीके की शक्ति दी। 2020 में जब कोविड का दौर शुरू हुआ, इंडिया ने 75 से ज्यादा कंट्री को अपनी वैक्सीन सप्लाई की। हमारा फार्मा एक्सपोर्ट भी 90% बढ़ गया। इसके साथ ही इंडिया बिकेम थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ फार्मा वॉल्यूम एंड 14 in value globally. India supplies 20% of generic drugs today और 200 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया, जिसमें यूएस, यूके और ब्राजील भी शामिल थे। इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट 2023-24 में $27.9 बिलियन रहे। आपको पता रहना चाहिए कि ये सब करना इतना आसान नहीं था। राहुल गांधी ने जिस कोविड के वैक्सीन की फाइजर की लॉबिंग की थी, उसमें बहुत बड़े इश्यूज नोटिस किए गए थे। वो CDSCO टेस्ट में फेल हो गया था। नाइजीरिया स्कैंडल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां फाइजर को नाइजीरिया में बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। इतना ही नहीं, इंडिया ने 1978 में फाइजर के अगेंस्ट एक केस भी डाला था कि प्राइस फिक्सिंग एंड इंडियन ड्रग प्रोडक्शन की ब्लॉकिंग करके वो इंडियन ड्रग्स को लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इस दौरान कोविड-19 बुलिंग को भी हमने झेला, जहां इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए फेयर लायबिलिटी वेवर्स साइन करने और रेस्ट्रिक्टेड वैक्सीन डोनेशंस को देकर टारगेट किया गया। इन सब के बीच इंडियन ऑपोजिशन ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को डिस्क्रेडिट करने के हर उपाय किए। ग्लोबली कैंपेन्स चलाए ताकि इंडियन ड्रग्स और फार्मा को BBC लेड नैरेटिव चलाए गए, जहां WHO ने गैम्बिया सीरम केस में इंडिया फार्मा कंपनीज के गुडविल्स को टारगेट किया था। मोदी सरकार इंडिया को मेडिकल्स के मामले में ग्लोबल लीडर बनाने में फोकस कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के टारगेट के साथ इंडिया ग्लोबल लॉबीज को टारगेट कर रहा है। अब आप सोचिए, इंडियन गवर्नमेंट सही ट्रैक पर है? जो स्टेप्स आज उठाए गए हैं, वो स्टेप्स अगर पहले उठाए गए होते तो क्या इंडिया और बेटर होता? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।